बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों के हाल में सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट जो है वो अंडर प्रेशर आ गई है पाक इंडिया टेंशन की वजह से, और आज आपने देखा कि मार्केट में मैसिव सेलिंग देखने को मिली। आज की वीडियो इसी तरह के टॉपिक पे रखी है कि इसमें हम देखेंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, देखें, खदशा ये पहले ही लग रहा था जिस तरह के मामला चल रहे थे, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर में ये मामला हुआ और इंडिया ने बगैर सोचे समझे पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। आपको उसी दिन मैंने कह दिया था कि भाई 50% कैश पे आ जाएं। जो जो चीजें हैं माशाल्लाह काफी पोर्टफोलियो में प्रॉफिट में चीजें पड़ी हैं, आप प्रॉफिट वाली चीजों को बुक कर लें। और भी कोई ब्रेक इवन चीज से या किसी और स्टॉक से भी निकलता है जिसमें थोड़ा बहुत लॉस भी हो तो 50% सेपरेट कर लें। कल की भी वीडियो उठा के देख लें, उसमें भी पूरे एक हफ्ते की वीडियो में आपको रोजाना बेसिस पे बता रहे हैं। और देखें, वही हुआ कि आज मार्केट क्रैश। जैसे ही देखें, कल रात गए जो है वो अता तारड़ जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से जैसे ही वो खबर आई कि जी 24 से 36 घंटे बड़े अहम है, किसी भी वक्त जो है वो इंडिया की तरफ से हमला हो सकता है। तो आज मार्केट, जारी सी बात है, आज कोई हाई थोड़ी जानी थी। आपको प्री ओपन में बता दिया कि मार्केट डाउन साइड पे जा सकती है काफी। नो बाइंग, अभी कोई चीज को ना छेड़ें, कैश को कैश में रखें। मगर अगर नहीं है फिर भी कैश शुरू में ही आप निकाल लें, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है, देखें स्टार्टिंग में ही बड़े अच्छे रेटों पे कैश निकला और काफी चीजों को फिर नीचे हमने बाय बैक भी किया थोड़ा थोड़ा करके। और अभी फर्दर आप 50% कैश को होल्ड रखेंगे और इसके आगे सारी सिचुएशन देखेंगे हम कि खबरें किस तरह की हैं, क्या मामला बनता है, कैंडल किस तरह की है, सब कुछ देख के फिर हम फैसला करेंगे कि आगे कैश कब लगाना है। कुछ खबरें देख लेते हैं, कुछ रिजल्ट्स आए हैं बड़े इंपॉर्टेंट, फिर कैंडल पे आते हैं। टीआरजी का अच्छा रिजल्ट आया जी। इसने जो है ये है जी, टीआरजी रिबाउंड्स विद द प्रॉफिट ओवर ₹4 बिलियन। 4 अरब का प्रॉफिट टीआरजी ने कमा लिया है जनाब। लॉस से प्रॉफिट में आ गई कंपनी। उसके बाद है जी, ओजीडीसी पोस्ट अराउंड 130 बिलियन प्रॉफिट फॉर द 9 मंथ फिस्कल ईयर 2025, डाउन 24%, ठीक है जी। उसके बाद है जी, सिमेट्री ग्रुप सीज द प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ nearly 28% year-on-year basis. Government likely to raise EOBI pensions by 10% on the Labor Day. Good. उसके बाद है जी, कोलगेट पामोलिव का रिजल्ट। कोलगेट पोस्ट नियरली ₹14 बिलियन प्रॉफिट फॉर द 9 मंथ फिस्कल ईयर 2025, अप 17%। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है जी अपना मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की गई है 5 मई को, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट कम होंगे। दोस्तों, इतने तो कम मुश्किल है, 50 बेसिस पॉइंट कम हो सकते हैं या फिर अनचेंज रह सकता है। थल लिमिटेड का रिजल्ट आया जी। थल लिमिटेड सीज अ ड्रॉप ऑफ ओवर 12% इन 9 मंथ फिस्कल ईयर 2025 प्रॉफिट। एमरली स्टील का रिजल्ट जो आया जी, एमरली स्टील पोस्ट नियरली ₹3 बिलियन लॉस फॉर द 9 मंथ फिस्कल ईयर 2025, अप 120% ईयर ऑन ईयर बेसिस। 9 मंथ के लिहाज से इसने लूज किए हैं जी 3 बिलियन, और जो कि 120% अप है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। आगे जी, पीएम रिवील्स $700 मिलियन इन द डिजिटल इन्वेस्टमेंट टू एम्पावर यूथ के लिए। उसके बाद है जी कि एजीपी का रिजल्ट है। एजीपी पोस्ट ₹1.06 बिलियन प्रॉफिट फॉर द मार्च 2025, सोर्स 126% ईयर ऑन ईयर बेसिस। एटलस होंडा कार जबरदस्त 42% डिविडेंड दिया और 57% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके प्रॉफिट में इजाफा हुआ, ग्रोथ है। सैमसंग सीज द मॉडेस्ट प्रॉफिट ग्रोथ डिस्पाइट यूएस ट्रेड टेंशन। आगे कुछ खबरें हैं जी। दोपहर 1 बजे की हेडलाइन है, आज उधार की अदायगियों का आखिरी दिन है। आज उधारियों के माल पैसा क्लियर करने का दिन था, वो भी आज मार्केट पे प्रेशर था। मार्केट में लेवरेज 60 अरब से ज्यादा पहुंच चुका था माहरीन, इस वजह से मैसिव सेलिंग भी आई। बड़े पैमाने पर ब्रोकर्स ने उधार पर शेयर उठाए हैं माहरीन, ठीक है जी। ये एक बड़ी वजह थी आज की मार्केट में बड़ी प्रॉफिट टेकिंग की। ये अब आ गया जी पाक हिंदू टेंशन के बारे में।
मोदी सरकार पर जंगी जुनून सवार, पाकिस्तान से मुतसिल देहात से आबादियों का इनखला। हिंदुस्तान का मोदी आपको यतीम कर देगा, जनरल कौंसलर कृत्वोन्नत सिंह। उसके बाद जी बीजेपी के जो सीनियर रहनुमा है उनका क्या कहना है जी, वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला के इस्तीफे का मुतालबा किया है इन्होंने। पाक भारत कशीदगी, अस्कर्दू और गिलगित की तमाम परवाजें मनसूख हो गई हैं जी। उसके बाद दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी आने जा रही है जी 5 मई को, ये आपको बता चुके हैं। रूस ने पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल से काम लेने, इख्तलाफात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर दिया। दोस्तों ये आज की मेन खबरें थी। अब आते हैं ज़रा हम कैंडल की तरफ। दोस्तों कैंडल देखिए आपके सामने है। मार्केट आज 800 पॉइंट नेगेटिव खुली और थ्रू आउट द डे मार्केट नेगेटिव ही रही। स्टार्टिंग जो यानी कि हुआ 800 पॉइंट का गैप ओपनिंग था माइनस में, ठीक है, डाउन साइड पे मार्केट। उसके बाद कॉन्टिन्यूसली जाती 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 मार्केट ने जनाब 1,10,000 तकरीबन 900 के करीब करीब मार्केट ने सपोर्ट ली। 4100 से 4200 पॉइंट, 4200 पॉइंट माइनस तक गई और उसके बाद रिवर्स हुई मार्केट को 2500 2400 रह गई। फिर उसके बाद मार्केट 3500 पे गई। फिर उसके बाद रिवर्स हुई 3000 के करीब आई, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट 3800 के करीब करीब क्लोज हुई। दोस्तों देखें बात यह है, पाक इंडिया टेंशन जो है ये हुई तो काफ़ी दफ़ा है और ये भी सबको पता है कि ये ज़्यादा तूल नहीं पकड़ती। इंशाल्लाह ताला ये मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये जो खबरें होती हैं आपको पता है ये मार्केट पे बहुत इम्पैक्ट लेती हैं। और दूसरी बात ये कि मार्केट ने आज जो इम्पैक्ट लेना था उसका ले लिया। जितनी हद तक एक्टिविटी हो रही है, अगर इससे बढ़ के कोई खबर आती है, जैसे कोई उनकी तरफ से अटैक हो जाता है, पाकिस्तान वाले भी अपने मोर्चों पे आ जाते हैं, वो भी हो जाते हैं और बाकायदा तसादम शुरू हो जाता है, वो मजीद नेगेटिव होगी, मार्केट उसको मजीद डाउन साइड पे प्राइस करेगी और इंडेक्स जो है वो आपका 1,09,000 से 1,05,000 तक आ सकता है। लेकिन इस वक्त देखें मार्केट अपने 1,20,000 हाईएस्ट लेवल से 1,11,000 के करीब आ गई है, ठीक है, यानी कि मार्केट ने तकरीबन 9,000 पॉइंट ओवरसोल्ड हो गई है मार्केट, ठीक है। इसी तरह फ्राइडे को मार्केट अगर ज़्यादा खबरें इस तरह की आती हैं, मजीद 3-4 हज़ार पॉइंट निकालती है, मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड हो जाएगी। वहाँ पे कुछ शॉर्ट रिकवरी भी आ सकती है 2,000-3,000 पॉइंट की मार्केट रिकवर होने की। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव तब तक खबर नहीं आती, कोई मामला बेहतर नहीं होते, मार्केट अपने नेगेटिव ट्रेंड में रह सकती है। लिहाजा आपको इसीलिए बार बार कह रहा हूँ मैं पिछले पूरे वीक से कि कैश जो है 50-60% इन हैंड में रखें, ठीक है। जहां पे मार्केट को बॉटम आउट करेगी वहां पे इंशाल्लाह ताला हम एंट्रियां डालेंगे, अच्छे स्टॉक में डालेंगे जो बड़ी तेजी से रिवर्स होके आएंगे और अच्छा प्रॉफिट देके जाएंगे। तो हमारे जो वजीर इत्तलात हैं उन्होंने भी क्लियरली रात को कह दिया जी 24 से 36 घंटे बड़े अहम हैं और इसमें पाकिस्तान पे हमला हो सकता है जिस तरह उन्होंने कहा, और हम इसका भरपूर ताकत से जवाब देंगे। तो दोस्तों ये नजर रखें खबरों के ऊपर, कोई ना कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट कल रात तक आती है तो परसों आपकी मार्केट इंशाल्लाह पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर नहीं आती तो मार्केट दोबारा थोड़ा सा नीचे जा सकती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इंशाल्लाह जैसे ही ये मामला सॉर्ट आउट होंगे मार्केट बहुत तेजी से बाउंस बैक होगी और जैसे ही मार्केट बॉटम आउट करेगी तो इंशाल्लाह आपको हम आगाह भी करेंगे कि यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा एवरेज कर सकते हैं। जिस तरह आज एक स्टॉक हमने रखा है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स पे खड़ा है और ये आगे अगर थोड़ा थोड़ा एवरेज किया जाए तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा जंप भी दे सकता है एच कार, और इसने आज लो लगाया जी अपना 268 रुपये, ठीक है, और इसका पहला सपोर्ट लेवल था 275 से 70 रुपये, बस उसी सपोर्ट पे तकरीबन बंद हुआ ये। तो ये आगे आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतर हो सकता है, इस पे खास नज़र रखिएगा। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। आपने कुछ भी खरीदना है या बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।